नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जो मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पीछे परीक्षा में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा के अंदर जो पूछे जाने की संभावना है, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है और एक एक क्वेश्चन को है बारीकी से देखना है, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आपको फ़ायदा मिले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो राइट आंसर होगा ए, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। और कब हुई थी? तो जो तीसरी सदी है, तीसरी सदी के अंत के अंदर जो है ये बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो राइट आंसर होगा ए, गुप्त काल में सोने के जो सिक्के हैं ये सर्वाधिक जारी किए गए थे। सर्वाधिक जारी किए गए तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी की थी। और बात करें जो ये मुद्रा थी, इन मुद्राओं को गुप्त के अभिलेख के अंदर दिनार कहा गया है। गुप्त का जो अभिलेख था, इस अभिलेख के अंदर जो मुद्राएं हैं इन मुद्राओं को दिनार कहा गया है। और बात करें तो मुद्राएं जो जारी है ये तो गुप्त शासकों ने की थी। अगर पूछे मुद्राओं का जो सर्वाधिक उपयोग है, कि मुद्राओं का सर्वाधिक उपयोग या सिक्कों का सर्वाधिक उपयोग किसने किया था, तो ये कुषाण काल में हुआ था। मुद्राओं का सर्वाधिक उपयोग कुषाण काल में हुआ और मुद्राएं सर्वाधिक जारी गुप्त काल में की गई थी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकाल शासक को कविराज कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त जो है ये एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ और वीणावादक थे। प्रसिद्ध विशेषज्ञ एवं वीणावादक थे। और चंद्रगुप्त जो प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम के ये उत्तराधिकारी थे। अगर पूछे कि समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और बात करें तो समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पूछे किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपने जीवन के अंदर किसी भी शासक से नहीं हारे थे, यानी विजय रहे थे अपनी जीवन के अंदर। अगर पूछे एकमात्र ऐसा शासक कौन सा है जो अपने जीवन के अंदर कभी किसी से भी नहीं हारे, तो समुद्रगुप्त एकमात्र शासक है। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा बी, कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है,
मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो राइट आंसर होगा ए, चेर राज्य का प्रमुख है बंदरगाह था। और बात करें तो चेर जो राजवंश है, चेर राजवंश है, ये जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का राजवंश था। चेर राजवंश दक्षिणी भारत का राजवंश था। और चेर राजवंश को ही केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर ध्यान में रखना, पूछे कि किस राजवंश को केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो चेर राजवंश को केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर इसका विस्तार पूछे तो चेर राजवंश का जो विस्तार है ये सर्वाधिक विस्तार है तमिलनाडु के अंदर था। सर्वाधिक विस्तार है तमिलनाडु राज्य में था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। और श्रीगुप्त 240 से लेकर 240 से 280 तक इन्होंने जो है शासन किया था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो राइट आंसर होगा बी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। अगर पूछे कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, तो दरबारी और सरकारी दोनों ही भाषाएं इनकी संस्कृत थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो राइट आंसर होगा ए, ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी ये प्राचीन भारत की एक लिपि है और ये दाईं ओर से शुरू होती थी और बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि पूछे तो ख्रोष्टी लिपि। और ख्रोष्टी लिपि अगर पूछे कहाँ पर, किस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक प्रचलित थी, तो दोस्तों ख्रोष्टी लिपि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत के अंदर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट है, भीमबेटका की किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका या भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर होगा सी, गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध है। अगर पूछे भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर को 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर पूछे कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर को जो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, तो 2003 में विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर पूछे भीमबेटका गुफाएं जो है इसकी खोज कब हुई, तो 1957 में, 1957 ईस्वी में। और खोज करता थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा जो है भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का केंद्र था? तो राइट आंसर होगा बी, मणिग्राम। मणिग्राम है ये प्राचीन भारत के अंदर व्यापारियों का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो राइट आंसर होगा ए, मानव के द्वारा जो प्रयुक्त अनाज था ये चावल थे। अगर आपसे पूछे कि कृषि के लिए अनाज कौन सा था, कृषि के लिए जो है अपनाई गई फसल कौन सी थी या अपनाया गया अनाज कौन सा था, तो ये एक तो हो गया गेहूं और दूसरा जौ। गेहूं और जौ ये कृषि के लिए अपनाई गई दोनों प्रमुख फसल थी। प्रयुक्त अनाज पूछे तो चावल और कृषि के लिए अपनाई गई फसल तो गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन।
तो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था या गुर्जरों को हराया था। तो ये ध्यान में रखना है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने। और हर्षवर्धन है, इनका जो है ये एकमात्र ऐसे राजा थे, वर्धन वंश के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान के अधिकांश भाग पर शासन किया था। यानी हर्षवर्धन है राजस्थान के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले वर्धन वंश के एकमात्र शासक बने थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली के अंदर की गई और वैशाली वर्तमान में बिहार में है। और जो ये स्थापना है, इस संघ की स्थापना, ये वैशाली के अंदर एक व्यक्ति थे सतवीर स्थवीर आनंद के सहयोग से जो है महात्मा बुद्ध ने ये स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये प्रथम उपदेश राइट आंसर होगा डी, सारनाथ। और सारनाथ वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश में है। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? अगर पूछे कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, इस उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र पालन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र पालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन के काल में दिए गए? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन काल में दिए गए? तो राइट आंसर होगा डी, बिंबिसार का जो शासनकाल था, बिंबिसार का शासनकाल था। इस शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। और ये दोनों जो है महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो महावीर स्वामी इनके समकालीन थे। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर होगा बी, पावापुरी। और पावापुरी बिहार राज्य में है। और महावीर की मृत्यु जो है ये पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। और ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मृत्यु हुई। अगर पूछे जन्म, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कुंड ग्राम के अंदर, कुंड जो ग्राम था, कुंड ग्राम के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे कुंड ग्राम के अंदर, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जन्म हुआ। पावापुरी बिहार के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। अगर पिता का नाम पूछे तो राजा सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और त्रिशला इनकी माता का नाम था। और महावीर जो स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो राइट आंसर होगा सी, गया, यानी बोध गया। बोध गया और बोध गया क्षेत्र ये बिहार में है। बोध गया बिहार में, और बोध गया बिहार के अंदर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों बात करें बोध गया बिहार के अंदर हुई थी। अगर आपसे पूछे सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पर हुआ, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पूछे तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम पूछे सुधोधन, माता थी माया देवी। और 27 वर्ष की आयु में इन्होंने
गृह त्याग किया था। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो राइट आंसर होगा डी, गुप्त, यानी गुप्त का सर्वाधिक योगदान था ये भागवत संप्रदाय में। ये ध्यान में रखना है कि भागवत संप्रदाय के विकास के अंदर गुप्त का सर्वाधिक या अत्यधिक योगदान था। और बात करें तो भारत में जो भागवत धर्म है, या इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, तो भारत में भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष जो है ये 4वीं और 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल के अंदर सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो राइट आंसर होगा सी, शाक्य। महात्मा बुद्ध है ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, मौर्य। मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। और बात करें तो मौर्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्यों की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई। और बात करें कुषाण राजवंश की, तो कुषाण राजवंश की 15 ईस्वी के अंदर 15 ईस्वी के अंदर इनकी स्थापना हुई। और मौर्यों की जो स्थापना किसने की अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई। कुषाण वंश की स्थापना 15वीं ईस्वी में की गई थी और कुजुल कडफिसेस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें गुप्त की, तो गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की गई थी और ये श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश की स्थापना 73 ईस्वी 73 ईस्वी के अंदर इनकी स्थापना 73 ईसा पूर्व में इनकी स्थापना हुई थी। और इनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति वासुदेव कण्व थे। वासुदेव कण्व ने इनकी स्थापना की थी। तो ये चारों जो है ध्यान में रखना है। और प्राचीनतम राजवंश है ये मौर्य राजवंश था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा सी, पण। मौर्य साम्राज्य के अंदर जो प्रचलित मुद्रा थी इसे पण के नाम से जाना जाता था। और पण जो है ये सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे, यानी एक प्रकार के सिक्के थे। ये सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। और जो सोने के सिक्के हैं इन्हें निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था। और तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो राइट आंसर होगा बी, तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल के अंदर शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर तक्षशिला शिक्षा केंद्र है। और तक्षशिला जो है ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला की स्थापना कब हुई थी? तो 700 ईसा पूर्व में। 700 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर होगा सी, अशोक। यानी जो अशोक थे, सम्राट अशोक। अशोक को सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो सम्राट अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व के अंदर या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप
बनवाया था। और सांची के स्तूप की बात करें तो ये स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप की अगर खोज की बात करें तो 1981 ईस्वी में इसकी खोज ब्रिटिश अफसर थे जनरल टेलर। ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी के अंदर सांची स्तूप की स्थापना की थी। और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो राइट आंसर होगा इसका सी, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और ये स्थापना लगभग 245 ईसा पूर्व 245 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा सी, वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो राइट आंसर होगा सी, पेशावर। पुरुषपुर पेशावर का जो है प्राचीन नाम है, पेशावर का दूसरा नाम है या प्राचीन नाम है। और बात करें पेशावर कहाँ पर है, तो पेशावर वर्तमान के अंदर है पाकिस्तान में है। पेशावर है पाकिस्तान में है। और जो पेशावर है यह पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है, पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो राइट आंसर होगा डी, कनिष्क। चरक जो है ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और चरक द्वारा रचित चरक संहिता प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक के द्वारा रचित चरक संहिता प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। अगर पूछे चरक संहिता किसके द्वारा रचित है या किसकी जो है चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने। चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो राइट आंसर होगा सी, इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था या स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर होगा ए, यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का जो शुभारंभ है ये यूनानियों ने किया था। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।